She wasn't just helping the system, she was actually building the system. A Muslim girl in her late 20s, रुफैदा अल-असलमिया रज़ी अल्लाह अन्हा, इन्होंने इस्लाम में पहला मेडिकल मिलिट्री यूनिट रन किया था। ये मदीना की उन ख़वातीन में शामिल थीं जिन्होंने हिजरत मदीना के वक्त इस्लाम कबूल किया और नबी इस्लाम को वेलकम भी किया। इन्होंने जंग बदर में, जंग ओहद में, जंग हंदक में मेडिकल टेंट प्लेस किए जिसे खैमा रुफैदा बोला जाता था। और साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु को जब तीर लगा तो उनकी आर्टरी डैमेज हो गई, तो नबी इस्लाम ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया कि इन्हें रुफैदा के खैमे में ले जाओ। वो उस वक्त आईसीयू से कम नहीं था। इन्होंने उस वक्त चीफ मेडिकल अथॉरिटी का स्टेटस संभाला हुआ था। नबी इस्लाम ने इनको माले गनीमत में शेर भी दिया जो कि नॉर्मली कॉम्बैट फाइटर्स को ही मिलता था। और मस्जिद नबवी के कोर्ट यार्ड में इन्हें टेंट लगाने की भी इजाजत दी जहाँ पर ये यतीमों का और जख्मियों का फ्री इलाज करती थी। और सिर्फ इलाज ही नहीं थी करती बल्कि उनके हाइजीन और न्यूट्रिशन के रूल्स भी बना कर दिए इन्होंने। और कई सहाबियात को मेडिकल ट्रेन भी किया रुफैदा अल-असलमिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने। उनकी लेगेसी आज भी मौजूद है कि सऊदीया में, जॉर्डन में, पाकिस्तान में काफी नर्सिंग कॉलेजेस उनके नाम पर हैं। आयरलैंड के नर्सिंग स्कूल ऑफ सर्जन्स ने उनकी याद में उनके नाम पर एक अवार्ड भी रखा है। तो क्या बहाना है आज की मुसलमान लड़की के पास? मैं बता रहा हूँ आपको, आपके सिवा आपको कोई नहीं रोकेगा। जब भी रुकेंगी आप अपने आप की वजह से रुकेंगी। ना भाई रोकता है, ना बाप रोकता है कॉन्फिडेंस पकड़ने से, लेकिन आप खुद एक मजलूम और लागर मखलूक की तरह फिर रही होती हैं। आप उन तमाम सहाबियात की वर्थ डाउन कर देती हैं, समेत मर्दों के भी, सहाबा के भी, जब हम एक मजलूम और लागर मखलूक की तरह फिर रहे होते हैं मुसलमान का टैग लगा के। हम अपने कामों में तो पूरे होते हैं, हमें ये तो पता होता है कि मरियम नवाज ने कहाँ से प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, लेकिन जब इस्लाम की बारी आती है तो हमें अपनी पहली फर्स्ट नर्स इन इस्लाम का नाम ही नहीं पता होता, उनकी बिग अचीवमेंट्स के बारे में नहीं पता होता। स्टॉप गिविंग द वीक इंप्रेशन ऑफ अ वुमन काइंड एंड स्टार्ट थिंकिंग एंड लर्निंग एंड चेंजिंग टुडे। ये मैन काइंड इज सिर्फ मैन काइंड नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो कुरान हम हाथ में पकड़ के फिर रहे होते हैं ये किस सहाबिया के पास रखवाया गया था बतौर इमानत। कई सालों तक उन सहाबिया के पास ये कुरान था। पूरी इस्लामिक स्टेट डिपेंड करती थी कि उन अजीम सहाबिया के पास ये कुरान का असली मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा हुआ है।